तो बच्चों प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है। एपी आपको एक श्रेणी दे रखी है, उसने कहा है 10, 7, 4 का 30वां पद बताना है, ठीक है। और आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखिए एपी क्या होती है कि जो उसका सारवंतर होता है वो इक्वल होता है। जैसे हम क्या करते हैं, दूसरे और पहले पद का जो डिफरेंस निकालते हैं वो ही तीसरे और दूसरे पद का डिफरेंस आना चाहिए, ठीक। तो उनका जो सारवंतर होता है वो समान होता है, तो मतलब वो सीरीज क्या होती है, श्रेणी क्या होती है, वो एपी होती है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे प्रथम पद क्या है यहाँ पे, प्रथम पद जिसको हम ए से दर्शाते हैं वो कितना है, 10 है। फिर उसके बाद सारवंतर जिसे हम डी लेते हैं, और वो क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करते हैं। 7 माइनस 10 कितना होगा, माइनस के 3। एन यानी ये पूरी सीरीज जहां तक चल रही है हमें नहीं पता, लेकिन हमें उसका 30वां पद निकालना है कि उसका 30वां पद क्या होगा। जैसे तीसरा पद तो यहाँ पे 4 है, दूसरा पद 7 है, ऐसे इसका 30वां पद क्या होगा। तो एन आपको दे दिया 30, तो हमें यहाँ पे ए एन निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए कितना है आपके पास, 10, एन 30 माइनस 1 और डी कितना है बच्चों, माइनस के 3। 10, 30 में से आप 1 घटाएंगे, 29 माइनस के 3, ठीक है। इसके बाद 29 की गुणा आप 3 से करेंगे तो ये आएगा माइनस के 87 यानी 87। अब आप प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस क्या आएगा, 87। और आप 10 में से 87, 10 छोटी वैल्यू है, इसमें से बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, और 10 में से 87 माइनस करेंगे तो 77 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पे दे रखा था कि सी में ऑप्शन दे रखा है 77, तो यानी कि आपके पास सी ऑप्शन होगा ये, ठीक है। तो इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं हम। तो दूसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, एपी -3 माइनस के 1/2, 2 का 11वां पद पूछ रहा है वो, और ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो ये श्रेणी दे रखी है आपको। अब इस श्रेणी में प्रथम पद ए कितना है, माइनस के 3। फिर सारवंतर डी, वो कैसे निकालते हैं आप, दूसरे पद में से माइनस करेंगे पहला पद। तो दूसरा पद कितना है, 1/2, और इसमें से माइनस करेंगे पहला पद, वो भी माइनस का है। तो 1/2 तो ये हो गया 1/2। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3। फिर यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6, माइनस के 1 प्लस 6/2। तो आप 6 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा, 5/2 यानी 5/2। ये हो गया डी। 11वां पद एन, उसने 11 दे रखा है, और आपको ए एन यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो आपके पास ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 और डी होगा। अब उसके बाद आपको ए कितना है, माइनस के 3 प्लस एन 11 माइनस 1, और डी कितना आया आपके पास, 5/2 माइनस के 3। 11 में से 1 आप घटाएंगे तो 10 आएगा, और 5/2। ये 10 भाग कर यानी 2 भाग कर देगा 10 को, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा, तो 5 गुणा 5 बचेगा, यानी 2 पंजे 10, 5 आएगा यहाँ पे, और 5 ही ये बच गया। तो माइनस के 3 हो गया, और 5 की गुणा 5 से करेंगे तो 5 पंजे 25। अब 25 में से आप 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 22, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन है बच्चों, 22 बी, ये दे रखा है। तो यानी कि आपका ये बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था।